उस टाइम भी मैंने माफी मांगी थी, आज फिर मैं माफी मांग लेता हूँ, लेकिन इतना ट्रैफिक था, एक तो आते आते ट्रैफिक लग गया, और जैसे तू ये पकड़ के बैठा है ना, तो वो शो का सेटअप तुमने देखा कितना बड़ा होता है। वो एक हमारे साथ लड़का होता दीपू, जो मेरे को जानते हैं पहले से था, पूरा सेटअप ना एक बक्से में एक प्लग लगा हुआ है, और वो चौंकड़ी मार के स्टेज पे बैठा है, और वो पकड़ा हुआ है उसने 1 घंटा उसने पकड़ा, भैया आप शो करो, क्योंकि अगर वो छोड़ता ना सब बंद हो जाता। अरे पहले हम इतनी लेट आए और वो सेटअप बंद हो जाता तो चमड़ी उधेड़ देती हमारी। तो आज ऐसे तू बैठ के सारी पॉडकास्ट करेगा कि ये तो स्टाइल है भैया। देख रहे हो। पर देखो भाई, बोलने वाली बात नहीं है, आपसे इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है ना, सच में बिल्कुल भाई जैसे बड़ा भाई होता है ना, वो वाली वाइब आ रही है, और आज हम बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। नाराजगी भी इसलिए हो गई, आपको पता ही नहीं हम नाराज है कि हम 3 लौंडे दिल्ली में नाराज हो रहे हैं कि हमारे पॉडकास्ट में भाई को पता ही नहीं, भाई आईजीटी के स्टेज में बैठे। यार यही दिल्ली वाली बात है, मतलब यही अपनेपन वाली बात है, लेकिन मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही सोचा था कि मैं उनके पास जाऊंगा और ऐसे ही बैठूंगा और ऐसी बातें शुरू हो जाएंगी, कोई फॉर्मेलिटी होगी नहीं। मैं इसी से एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे हमारी बात हो रही थी पॉडकास्ट पे आने के लिए, तो आपका ये सीन क्या है कि आप रात के 3 बजे के बाद ही रिप्लाई करोगे? ये बता हाँ, ये साइकिल है ये। मैंने इनसे भी कहा, मैंने कहा मैं बात कर रहा था और पाजी ना 3:30, 3:12, 3:15, ये सीन समझ नहीं आ रहा तुम्हें, है क्या ये? शैतान का टाइम होता है ना 3 बजे, बंदा हर चीज से फारिग होके, यार उठता लेट हूँ, उठता हूँ तो बड़े सारे मैसेज होते हैं फोन पे, फिर एकदम से ही काम शुरू हो जाता है, और फिर वो काम खत्म करते करते होता है कि यार अच्छा ये इसका नहीं रिप्लाई किया, अच्छा इसका रिप्लाई नहीं किया, इसका रिप्लाई नहीं किया, बट आई मेक श्योर कि जिसको रिप्लाई कर सकते हो ना कर दो, क्योंकि मैंने ये सीखा है इंडस्ट्री में, सीखने की बात हो रही थी कि जब आप बहुत बिजी हो जाते हो ना, आप कई रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो। जैसे मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता हो गया, अब तुमने मुझे मैसेज कर दिया, अब मैं सोचूंगा भाई ये समझ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए। रिश्तों को टाइम देना बड़ा जरूरी होता है, कोई भी रिश्ता हो। तो अगर हम क्या करते हैं, अक्सर मिलने का प्रोग्राम बना लेते हैं, मिलेंगे और मिलते नहीं है। मिलना चाहिए, मजा आता है। तो फिर मैं मेक श्योर करता हूँ कि रिप्लाई करो, चाहे 1 वर्ड का करो, चाहे 2 वर्ड का करो, उसको लगे कि भाई रिप्लाई तो आ गया था। 3 बजे आए चाहे। हाँ, चाहे 3 बजे आए, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बड़ी लेट चीज ये सीखी, तो जितना जल्दी हो सके इंसान को सीख लेनी चाहिए। अच्छा, वैसे आप बता रहे थे आप अकेले पहाड़ों पे निकल जाते हो, तो क्या म्यूजिक बनाना पर्पस होता है वहाँ पे शांति में, या फिर थोड़ा ब्रेक लेना? वहाँ बिल्कुल ही म्यूजिक नहीं टच करता मैं, वहाँ सिर्फ म्यूजिक सुनने जाता हूँ। जो मतलब ड्राइव मेरे को बहुत पसंद है, और पहाड़ों में ड्राइव करना और ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पे म्यूजिक और काम के बारे में जितना कम हो सके वो सोचता हूँ। बट आ ही जाता है काम, क्रीप इन कर जाता है, फ़ोन है तो काम से दूर नहीं रह सकते, लेकिन म्यूजिक बनाने में पहाड़ों में नहीं जाता। बट अगर कभी जाता हूँ तो सिर्फ म्यूजिक बनाने जाता हूँ, समझा? मतलब अदरवाइज सिर्फ सुनूँ, म्यूजिक सुनूँ, लोगों को देखूँ वो क्या सुन रहे हैं। कई बार मैं जो पहाड़ों में जो बसें चलती है ना, उनमें जो गाने चलते हैं बहुत प्यारे होते हैं, वो अलग ही प्लेलिस्ट होती है। तो कई बार बसों में बैठ जाते हैं हम और देखते हैं चल क्या रहा है। मेरी एक्चुअली नौकरी थी 6 महीने की पहाड़ों में, तो मैं बस में ही जाया करता था। किस चीज की नौकरी? यार मैं ना SDO होता था, गेट ऑपरेटर। पंडो है एक जगह, सतलुज और ब्यास का लिंक है, तो ब्यास से ना सतलुज में पानी आता है, तो ब्यास से पानी शुरू होता है, पंडो डैम से निकलता है, टनल से, वो बग्गी में खुलती है टनल, तो वहाँ के जो गेट्स थे उसके ऑपरेशन पे मैं नौकरी करता था। तो वो गेट ऊपर नीचे करना, विश्वास नहीं हो रहा है कि बादशाह भाई ने ये भी कर, मतलब ना इमेज से बैठ रहा, ना कपड़ों से बैठ रहा, बैठ नहीं रहा, दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बहुत कुछ किया है। तो वहाँ जब मैं गया था ना नौकरी पे, तो वहाँ अच्छा मैं तो यंग ही था, बाकी सारे एज थे, मैं यंग था बहुत। SDO मैं कॉलेज से निकला और मेरी नौकरी लग गई थी, और वहाँ थे सारे 35, 40 साल के उस टाइम। तो अब वो बेचारे वहाँ 24 घंटे की ड्यूटी होती थी 3 शिफ्टों में, 8 से 4, 4 से 12 और 12 से 8। तो मैंने वहाँ जाके ना सबकी शिफ्टें ले ली। मैं क्या, यार आप घर पे रहो, आराम करो, मैं ओवर टाइम करूँगा। तो वो खुश। तो अब मैं रात को सो रहा हूँ, एक रात की बात है, और मुझे ऐसे लगे कि पाइप की ना लीक होने की आवाज़ आ रही है, ऐसे आवाज़। मैं क्या, पता नहीं कुछ गड़बड़ है, सुबह उठ के देखूंगा। तो सुबह उठ के मैं बाहर निकला, वो एक वो वर्कर था, तेंदुआ आया था रात को, तेंदुआ आया था छत पे। अरे तेरी, क्या बोल रहे हैं? इस छत पे तेंदुआ आया था। अच्छा ही है भाई, बस आया था, कुछ किया नहीं उसने, वरना कर भी रहा था, मेरे साथ नहीं किया कुछ, क्या पता क्या कर रहा हूँ किसी, वरना में इतने अच्छे गाने सुनने को नहीं मिलते। कितनी बार होता था कि बग्गी से, मैं सुंदरनगर रहता था, मैं सुंदरनगर बस से उतरा, कुत्ता पड़ा, उसका सर नहीं था। अरे तेरी, तो मतलब वहाँ लेपर्ड की बहुत वो रहती है। पहाड़ों में कहते हैं वैसे कि होते हैं ऐसे तेंदुए। हाँ, बहुत होते हैं। और वो लेपर्ड्स दे फीड ऑन स्मॉल एनिमल्स, कुत्ते हो गए या जिन्होंने मुर्गे पाले होते हैं।
पहाड़ों पे आप इतने दिन रहे हो, पहाड़ों का माल चखा है? मतलब इससे बता दो, आप करते भी से या कभी किया है, नहीं किया है, कभी नहीं किया? मैं दारू नहीं पी, मैं सिगरेट कुछ नहीं। मेरा सिर्फ एक बुरी आदत है, मीठा। तो कभी ट्राई भी नहीं करी आपने? दारू यार एक बार ही मेरे को कॉलेज में पिलाई थी मेरे सीनियर्स ने, मेरी रैगिंग हुई थी और मुझे नहीं पता क्या पिलाया, और वो पी के मुझे लगा कि जो कहते हैं ना कि दारू पी के इंसान सच बोलता है, या मैं कुछ नहीं है, मुझे पता था मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मैं थोड़ा लेट बोल रहा था कि मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, बट सब कुछ स्लो हो गया था और मैं सो गया। पता नहीं लोग दारू पी के क्या क्या करते हैं, मेरे को नींद आ गई थी और रात को मुझे याद है और मैं भगवान से प्रे कर रहा, मैं कहा भगवान या तो उल्टी आ जाए या ये ना आए। आज मेरे को पता चल गया कि ये बकवास चीज़ है, और उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार कि कोई ऐसी चीज़ जिसको कंज्यूम करके मैं अपनी सेंसेस में ना हूँ, मैं वो करूँगा ही नहीं। काफ़ी लोग कहते हैं, ऐसे मैंने भी सुना है, हमने सुना है, आप ही बताओगे कि ये सही है गलत, इसके बिना नहीं निकलती क्रिएटिविटी, ना म्यूजिक निकलता, ऐसा कुछ? तुम करते हो क्या ऐसा? चका तो हुआ है देखो, बट उसके बिना तुम्हें ऐसा फील होता है कि हम क्रिएटिव नहीं है? कुछ एक जोक्स ऐसे निकल जाते हैं कि मतलब कॉमेडी बहुत तगड़ी हो जाती है, बहुत बार ये होता है। पर वो सेंसलेस होती है, वो आम जनता नहीं समझ पाएगी, ऐसा होता है। पता नहीं यार, मतलब मेरे को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा सा और नजरिया है इसको कि यार ये आमद है, इसके बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए या कोई दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, ये आ रही है, बहुत प्योर लेन देन है भगवान के साथ, तो इसको मतलब ये वो नहीं है ना जैसे तुम्हारी पॉडकास्ट पे देखता हूँ कि भूत बुलाने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा ये माहौल भगवान ही बना देता है, तो वो आ जाती है और फिर वो जैसे मर्जी आती है वो निकल जाती है। वैसे आप मानते हो एक अपर एनर्जी है एक? ऑफ कोर्स, मतलब मैं जिस दिन पैदा हुआ था, मैं मतलब शायद उस दिन अगर मैं पैदा ना होता तो आज मेरी लाइफ ये ना होती, या एक सेकंड बाद पैदा होते तो मेरी लाइफ ये ना होती, या अब कितने एग्जांपल्स हैं। मतलब मुझे लगता है कि अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं हम यहाँ पे, हर किसी को उसका रोल दिया है, फिर उसके कर्म डिसाइड करते हैं कि क्या कहाँ जाना है, क्या करना है। तो वैसे आप ऐसे तीर्थों पे या ऐसी, जैसे मुझे पता है आप भोले के भक्त हो, हाँ। तो आप जाते हो ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने, या आप मानते हो मन से ही कर लिया? यार मैं मन से मानता हूँ, मैं भोले का भक्त हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जैसे केदारनाथ चला गया, अब तो खैर फैशन बन गया पता नहीं मुझे, बट जैसे मैं हरमंदिर साहिब भी जाता हूँ, मैं पीस की तलाश है शायद मेरे को, रादर देन कोई अभी भी आप बहुत क्लोज टीम मेंबर, बहुत क्लोज छोड़ के चला गया, कोई और छोड़ के चली गई हो? नहीं, जो अभी जो मेरी पिछली मैनेजमेंट थी, जब मैं उनसे लग हुआ था तो थोड़ा सा दुख हुआ था क्योंकि 6 साल तक वो मेरी मैनेजमेंट थी। बट समटाइम्स क्या होता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स टू बिग या दी आर्टिस्ट बिकम्स टू बिग, तो ऐसा कई बार सीन हो जाता है, एंड देन यू हैव टू टेक अ रैशनल डिसीजन। अपने इमोशंस को साइड में रख के आपको रैशनली सोचना पड़ता है कि यार अभी मेरे लिए ठीक है, और फिर बेस्ट तरीका यह है कि भाई दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, जो कि है, सच है, दोस्ती तो नहीं टूट सकती, बट मुझे मेरे लिए मेरे कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं, जिसके लिए ये लोग मुझे ठीक लग रहे हैं, इनका स्किल सेट है, इनके पास क्षमता है, तो मैं इनके साथ जुड़ना चाह रहा हूँ। तो ऐसे भी हुआ है, और आर्टिस्टों के दिल जल्दी टूट जाते हैं। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से मैं निकलूँ और तुम में से 3 में से कोई ऐसी बात कर जो मेरे दिल को लग जाए, मैं दिखाऊँ ना तुम्हें, तो आर्टिस्टों के दिल ऐसे से भी होते हैं, नाजुक से होते हैं। अक्सर ये कहा जाता है दिल टूटने के बाद बंदा आर्टिस्ट बनता है, ऐसा भी होता है बहुत सिंगर्स तो ऐसे बनते देखे हैं। लेकिन मैंने वो सिर्फ रॉकस्टार मूवी में ही हुआ था। मैंने एक्सपीरियंस किया था, जब ये वो लिखा था मैंने, वो आया था, तब मेरे साथ हुआ था ऐसा कुछ, और मैंने कहा यार बड़ी सही चीज़ निकली यार, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो आई थिंक ऐसा होता है। एकदम रिलेटेबल सॉन्ग है वो, जनता के लिए भी देखें तो मतलब हमने उसका नाम रखा हुआ है रिलेटेबल सॉन्ग। जब हमें चलाना होता है ना तो हम कहते हैं वो चलाओ रिलेटेबल सॉन्ग। बिल्कुल है, बट एट द सेम टाइम मैं इमरान खान का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बेवफा लिखा था, वो कहता मेरा तो कोई दिल विल नहीं टूटा, तो वो भी रिलेटेबल तो पता नहीं भाई कहाँ से आता है। पाजी ये जो म्यूजिक वीडियोस में कास्टिंग होती है, ये आप लिखते हुए सोच लेते हो यार ये गाना उस हीरोइन पे अच्छा लगेगा, या आप कास्टिंग कैसे करते हो? मतलब वीडियो इमेजिन कर लेते हो लिखते हुए कि इस बार ऐसे ही करेंगे, बाहर करेंगे, इंडिया में करेंगे? और ये भी बताना सेट पे आप डायरेक्टर की सुनते हो या फिर वो आपकी सुन रहा होता है? नहीं, पहले गाना बनता है, फिर देखते हैं कि क्या करना है, इसका वीडियो कहाँ बनना है, कैसा बनना है। अच्छा, कहीं होते हैं विजुअल राइटर्स होते हैं, जैसे जानी पाजी हैं, वो विजुअल राइटर हैं, वो कोई सिचुएशन सोच के गाना लिखते हैं। मैं गाना लिख लेता हूँ, जो भी वो होता है, मैं सिचुएशन नहीं सोचता, मैं सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूँ, या वाइब क्रिएट करता हूँ, और फिर देखता हूँ कि इसकी वाइब को क्या विजुअल्स मैच करेंगे। फिर देखते हैं कि सनक जैसा वीडियो करना है जो कि सस्ता सा 7-8 लाख का था, या जुगनू करना है जिसमें VFX थे,
बह गया पैसा पता ही नहीं चला, या पानी पानी करना है या गेंदा फूल करना है, कैसे करना है। अरे हमने गाया, मतलब खौफ में गा ही दिया फिर आपने। हाँ यार, नया नया शो करने शुरू किया था हमें पता नहीं था स्टेज मैनेज वैसे कैसे करनी है, हैंडल कैसे करना है। अंकल का रो भी इतना था, हम बच्चे से थे। मैं कहा भाई गाले अगर निकलना है जिंदा नहीं तो पता ही कुछ नहीं पता, हाथ पीछे कुछ निकालते पीछे से, चिटे सूट पे दाग ही ना पड़ जाएगा। वैसे पाजी बहुत ज्यादा बढ़ गया ये पंजाब में कल्चर गैंगस्टर्स। यार हमेशा से ही था, गैंगस्टर्स तो नहीं बट अनक है उधर, यू नो, मचिज्मो, अल्फा मेल। नॉट दैट आई वांट टू ग्लोरीफाई गन्स बट इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ, मतलब वहाँ पे इज्जत या वो माना जाता है जैसे गन्स वगैरह। एंड आई हैव ग्रोन अप अराउंड दैट, सो आई एंड अप राइटिंग अबाउट दैट। बट या मतलब कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खराब होती है। पाजी ये बताओ, आप बहुत मतलब हमारे जैसे ही यंगस्टर थे, अब आप सलमान खान, शाहरुख खान हो, यंगस्टर हैं। अब आप स्टार हो ना, तो जब आप अपने से बड़े लोगों से ओहदे में उस एक सर्कल में घुसते हो जहाँ शाहरुख खान, सलमान खान वैसे लोग खड़े हैं, तो वो एक तो फीलिंग कैसी होती है, और क्या आपने किसी से पूछा था कि यार मैं कैसे बिहेव करूं, कैसे बात करूं उनके सामने, या कुछ मतलब हाउ टू बी अराउंड सच पीपल कि ये भी ना लगे यार ये बंदा तो चाटने आया है। बट मुझे एक बात या वो बता, thin line कैसे पकड़े? तू मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, जैसा तू है ना, दैट इज द बेस्ट वे। आप उनकी इज्जत करो, ठीक है, लेकिन आप अपना बिहेवियर नहीं चेंज करो। लाइफ में किसी के लिए अपना बिहेवियर चेंज मत करना, किसी के लिए। जहां आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़े, आप वो जगह चेंज कर दो। अक्सर बंदियों के लिए कर देते हैं लोग, अक्सर कई रिश्तों में, जैसे आप बिजनेस में भी करते हो, बट जस्ट बी योरसेल्फ। गाली देता हूँ तो गाली देता हूँ भाई, लेट आता हूँ तो लेट आता हूँ भाई, मतलब इज्जत देता हूँ तो इज्जत देता हूँ। अब मेरे से ऐसा तो है नहीं, मेरी कई बार मुझे लोग कहते हैं भाई हर किसी को इज्जत नहीं देनी होती। मैं क्या, क्यों नहीं देनी होती? इज्जत तो एटलीस्ट हर किसी को देनी चाहिए। चेंज नहीं, बिहेवियर नहीं, बट ये बड़े लोग हैं, आपको इनकी इज्जत करनी चाहिए। आपको पता है इन्होंने क्या किया है, कहाँ पे पहुंचे, और वो आपके दिल में होएगी। कोई फन्ने खा बने कि हाँ सलमान खान होगा अपनी जगह होगा या शाहरुख खान होगा अपनी जगह होगा, उन बंदों का लाइफ में बनता भी नहीं है कुछ। हाँ, अपने आर्ट को आप किसी से कम मत समझो, बट जो उन्होंने अचीव किया भाई वो नेक्स्ट लेवल। तभी मैं पूछ रहा हूँ, जब आप पहली बार मिल रहे थे कुछ था माइंड में? भाई सलमान खान है। मैं तो जब मिला ही था पहली बार तो दोनों ही थे। हाँ, तो दोनों ही थे। एक अवार्ड शोज की रिहर्सल चल रही थी और शाहरुख सर भी थे, सलमान सर भी थे, और तब उनका सुलह हुई थी, और वहाँ बिरयानी लगी हुई। तो मैं मिला, वहाँ खड़ा, वो देख रहा, मैं बातें कर रहे, मतलब मैं देख रहा वो बातें कर रहे, तो मैं देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा। तो सब देखते ही है ना, पहले तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कर रहे हैं। अच्छा भाई ये तो अपनी जैसी चीज़ है, अच्छा भाई ये क्या बढ़िया चीज़ है, ये सीखनी चाहिए। अच्छा भाई ये, अच्छा स्मोकिंग तो मैं नहीं करता। तो ऐसे ही चलता है, सारा कुछ नॉर्मल होता है, और बस। पाजी आपके टैटू यहाँ पे वो है, इतनी बदमाशी की बातें कर रहा हूँ। गुड्डा बना के, ये क्या सीन है? किसने दिया था? देख, इसका एक बहुत बढ़िया आंसर दे सकता हूँ मैं। रील कट गई और इसी नोट पे पॉडकास्ट भी खत्म कर सकते हैं, बिकॉज ये बातें चलती रहेंगी, ये खत्म नहीं होंगी। पाजी इतनी एनर्जी में आया, हमारी बैटरी डाउन हो जाएंगी लेकिन सर डाउन नहीं होंगे। ऑसम भाई, मजा आ गया आपके साथ बात करके, थैंक यू सो मच। और आप जो हर बार कहते हो, जैसे आपने वो दौलत राम वाले शो पे भी कहा था कि लेट आया हूँ पर कसर पूरी करूंगा, आपने राइट करके कहते हो आप ये बात, पर आज आपने कसर पूरी करी है, पूरी टाइम दिया, पूरे फुर्सत से बात करी है, मजा आ गया आपके साथ बात करके। सब्सक्राइब कर दो बादशाह भाई के चैनल को, हमारे चैनल को भी। मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच भाई जी। जाते जाते कुछ लाइन कुछ बोलना चाहते हो ऑडियंस से आप? जाते जाते आखिरी मैसेज कुछ? रोल्स रॉयस नीचे रखी नहीं होती, नंबर 1 की सीट पक्की नहीं होती। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, तू छोड़ के ना गई होती तो तरक्की नहीं होती। आए क्या बात, रिलेटेबल सॉन्ग, दिल पे चोट दिल पे चोट जिसकी बैंडेड यहाँ है। चलो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम।